गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुदरती मार से बचना है तो शराब मांस से हटना है। संविधान में बदलाव लाओ, अमन चैन का बिगुल बजाओ। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। माँ के पेट में जब थे तब मालूम था कि बाहर निकलेंगे, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे और इसी मनुष्य शरीर में रास्ता है, उसी रास्ते से हम निकल जाएंगे। फिर इस दोज़ख में, इस नर्क में, माँ के पेट में हम फिर नहीं आएंगे, क्योंकि माँ के पेट के अंदर अग्नि रहती है, बराबर जलाती रहती है। और आपको बताऊं, एक जगह पर ही आप कहीं डूब के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर अगर बराबर पेशाब करते रहो तो कुछ दिन के बाद जल जाता है। इतना खारा होता है और इतना उसमें समझो तेज़ी होती है कि कहीं दाँत खाज हो जाए, अपना ही पेशाब उसी पर कुछ दिन तक लगाते रहो तो समझ लो कि वो ठीक ही हो जाता है। हल्का फुल्का जैसे खुजली शुरू हुई लगा दो तो दूसरे दिन खुजली नहीं होती है, इतना तेज़ होता है। और माँ जब पेशाब करती है उस समय बच्चे को इतनी बदबू आती है कि समझो कि बेचैन हो जाता है और उस समय तो देव देव पुकारने लगता है, प्रभु प्रभु जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन 9 महीना तो प्रेमियों लटकना ही पड़ता है। और आप ये समझो, आपको बता रहा था कि ज्योति नारायण का दर्शन वहाँ होता है और उसको देखता रहता है, आँखें बिल्कुल अभ्यस्त हो जाती हैं। यही कारण है कि छोटा बच्चा पैदा होता है और उसके सामने तेज बल्ब भी अगर जला दिया जाए, 1000 वाट का बल्ब भी जला दिया जाए तो उसको देखता रहता है कितनी तेज रोशनी होगी। यहाँ जो दुनिया की रोशनी है, जो कृत्रिम है, बनावटी रोशनी है, या सूरज की ही रोशनी है, आप ये समझो कि उसको, सूरज को भी ऐसे वो बच्चा देखता रहता है। धूप में माँ लेटा देती है, सूरज का असर छोटे बच्चे के ऊपर नहीं पड़ता है, ऐसे देखता रहता है। आप तो 25 वाट के बल्ब को आंखों से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो बराबर देखता रहता है, इतना अभ्यस्त उसकी आंखें हो जाती हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद माया का पर्दा पड़ते ही चिल्लाता है, कहाँ 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 पहुँच गए। 2 कारण है चिल्लाने का। एक तो वो जो ज्योति दिखाई पड़ रही थी, वो जो आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, बंद हो गई। कोई थाली बजाती हैं ये माताएं, तावा बजाती हैं, थाली बजाती हैं, दीपक दिखाती हैं, लेकिन अब यह आवाज़, उस आवाज़ के आगे कहाँ, कुछ नहीं। फिर रोने लगता है। ये गर्म और ठंड हवा इस कदर नंगे बदन में लगती है। माँ के पेट में तो बड़ा ही कोमल शरीर था, बड़ा ही मुलायम था, लगती है मालूम पड़ता है हजारों सुई कोई चुभ हो रहा है, चिल्लाता है। कभी डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, थोड़े समय के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। इंजेक्शन लगवा देते हो बहुत से लोग, सो तो जाता है लेकिन शरीर के ऊपर बड़ा बुरा असर डालता है। कभी छोटे रोने वाले बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, बल्कि माँ जो है उसको अपना प्यार देना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, उसको प्यार देना चाहिए। और उनके बच्चे जो ध्यान भजन सुमिरन करती रहती हैं, उनके बच्चों को भी यानी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, मदद मिल जाती है। वो जो माताएं भजन ध्यान सुमिरन करती रहती हैं, धार्मिक होती हैं, सत्य बोलती हैं, हिंसा हत्या नहीं करती हैं, हिंसा हत्या करने में मदद भी नहीं करती। मदद किसको कहते हैं? देखो, मांस खाना अभी अगर कोई बंद कर दे
तो कोई जानवरों को मारेगा? वो भागीदार हो जाता है। मांस खाने वाले बढ़ते जाएंगे तो हिंसा हत्या बढ़ती जाएगी। सब लोग मांस खाना अगर बंद कर दें तो समझ लो जानवरों को कौन मारेगा। मछली खाना, अभी आप लोग जितने लोग बैठे हो संकल्प बना लो कि हम लोगों को छुड़वा देंगे यहाँ सबको, हाँ, तो ये मछलियाँ भी बच जाएंगी, इनकी जान बच जाएगी। तो आप ये समझो प्रेमियों कि जो हिंसा हत्या में मदद नहीं करती हैं, कुछ तो ये कहती है मैं तो मछली को बना देती हूँ, खाती नहीं हूँ, मांस को पका देती हूँ, मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन भागीदार आप भी हो जाती हो उसमें। तो जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर सेवा भाव है, बराबर सेवा भाव होना चाहिए बच्चियों। सेवा से दिल आदमी जीत लेता है। आप देखो कोई किसी के घर पर पहुंच जाता था तो देवियां खुश हो जाती थी कि आज देखो बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए, अब हमको सेवा करने का इनको मौका मिल जाएगा। और आजकल की बहुएं जो पढ़ी लिखी हैं रोटी बनाना तक नहीं सीख पाई। क्या है उनके पास? कागज़ का टुकड़ा, कहते हैं डिग्री है, डिप्लोमा है। वो जो फटा पैंट पहनती हैं, वो जो अंडरवियर नेकर जिसको कहते हो बनियान पहनती हैं, वो उनके यहाँ अगर कोई रात को मेहमान आ जाए तो कहते हैं टेंशन आ गया, टेंशन, अब इसको बनाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, क्या करेंगे, ये तो टपक पड़ा, इसको तो खबर करके आना चाहिए, टेलीफोन करके आना चाहिए, बता क्या नहीं। तो सेवा बराबर बच्चों करते रहना चाहिए। तो सेवा भाव जिनके अंदर रहता है, आप ये समझो उनके बच्चे ठीक से बन करके पल करके और बाहर निकल आते हैं। और नहीं तो यही लूले लंगड़े अंधे कोढ़ी अपाहिज पैदा हो जाते हैं। ये किसकी गलती से होते हैं? ये माँ की गलती से, पिता की गलती से होते हैं। बच्चे खराब हो जाते हैं, माँ पिता की गलती से खराब हो जाते हैं। देखो ये माताएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन पेट में जब बच्चा आ जाता है तो बहुओं को सिखाने लगती हैं कि देख अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, पति से दूर रहना। अब ये जो पढ़ी लिखी आती हैं कहती अनपढ़ हैं, हम इनसे क्या पूछें, इनसे ज़्यादा हमको जानकारी है। लेकिन सोचो कोई पढ़ी लिखी अगर लड़की है, बहू है और डॉक्टर है तो दूसरे के पेट से बच्चे को तो निकाल देगी ऑपरेशन करके, लेकिन अपना बच्चा निकाल पाएगी? जब पेट की पीड़ा शुरू होगी, प्रसव की पीड़ा शुरू होगी, छटपटाएगी, तब बच्चा कौन पैदा करेगा? वही अनपढ़ सास हाथ पैर करके इधर उधर दवा दो करके बाहर सट से निकाल देगी। आप ये समझ लो प्रेमियों, बच्चियों समझ लो कि माता पिता की सेवा, और माता पिता के अलावा जो सास ससुर हैं बच्चियों, आपके उनकी सेवा करना आप सीखो, करो जो नहीं करती हो। तो मैं आपको बता रहा था कि संयम नियम से रहती हैं और जो भजन ध्यान सुमिरन करती रहती हैं, उनका जो दूध होता है वह भी बच्चे को एक अमृत तुल्य होता है। वो जो प्यास उठती है उसकी, अंदर में जो मिलता था उसको खुराक, अंदर में जो उसको भोजन मिलता था, रस मिलता था बच्चे को, वो माँ के दूध में मिल जाता है जो ध्यान भजन सुमिरन करती हैं। और कोई मांसाहारी औरत है, कोई मछली खाती है, डॉक्टर के कहने में आ गई कि अंडा खाओगे तो ताकत आ जाएगी, वो अंडा जो खाती है उसका जो दूध बनता है उसको जब बच्चा पीता है तो तकलीफ तो झेलेगा झेलेगा। दुष्ट संग जन देन विधाता कहा गया। जब दुष्टों का संग मिल गया, अनजान का संग मिल गया, मान लो अनजान में ही खाती है तो जहर होता है, चाहे कोई जान में खा ले चाहे अनजान में खा ले तो तकलीफ तो देगा ही देगा, जहर जान तो लेगा ही लेगा। तो वो जो उसका दूध बन जाता है, चाहे जान में खाए चाहे अनजान में खाए, वो बच्चे के स्वास्थ्य को भी खराब करता है। तो अब आप ये समझो बच्चा रोता इसीलिए है कि यह हवा लगती है, दर्शन बंद होता है, और रोते ही रोते फिर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। पैदा हुआ तब रोया, दूध नहीं मिला तब रोया, खेल खेल में लड़कों से झगड़ा हुआ तब रोया, जब पढ़ने के लिए गया तो स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाया, काम नहीं कर पाया, होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने कान ऐठा तब रोया, थप्पड़ लगाया तब रोया, नौकरी मिली नहीं, पढ़ लिख करके घूम रहा है तब रोया, नौकरी नहीं निभ रही है,
खुशहल स्वभाव का है, गुस्सा कर देता है बास लोगों से। कहा जाता है भाई अधिकारी को खुश रखो। बहुत से लोग कहते हैं ट्रांसफ़र कर दिया, नाराज़ हो गया, नोटिस पकड़ा दिया। क्यों पकड़ा दिया? और लोगों को तो नहीं पकड़ा रहा है, और लोगों का तो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो उसको सेट कर लो। लेकिन जब क्रोधी हो जाओगे, मांस खाओगे और खून गर्म हो जाएगा, क्रोध जब उत्पन्न हो जाएगा, किसी को समझ नहीं पाओगे, तो झगड़ा लड़ाई तो करोगे ही अधिकारी से। तो अधिकारी बोलेगा तो नहीं, अपनी प्रेस्टीज बनाए रखता है, अपना सम्मान और लोगों में बनाए रखता है, लेकिन मौका पकड़ के कलम चलाने में फिर वो चूकता नहीं है। तो रोया जब अधिकारी नाराज हो गया और नौकरी में दिक्कत आई, नौकरी छूट गई, तब रोया। शादी नहीं हुई तो रोता है। कुछ लोग मिल ही जाते हैं हम लोगों को, अक्सर मिल जाते हैं कार्यक्रमों में। कह रहे महाराज जी 2 रोटी का सहारा कोई हो जाता। कोई कोई तो सीधे कह देता है महाराज जी शादी करा दो, दया कर दो, शादी हो जाए, शादी। और जिनकी शादी हो गई ऐसे भी मिलते हैं, कहते महाराज जी जान छूट जाती, अगर तलाक हो जाता तो। कोई कहता तलाक यानी समझो केस चल रहा है, छुटकारा मिल जाता तो उससे ठीक है। तो जिसकी नहीं हुई वो भी रो रहा है, और जिसकी शादी हो गई वो भी रो रहा है, जिसके लड़के नहीं पैदा हो रहे वो भी रो रहा है, और जिसके 4 लड़के हो गए वो भी रो रहा है। पूछो अब क्यों रो रहे हो? बहुएं भी हैं, नाती पोता भी। कहता है ये मर जाते तो ठीक था, ये सब के सब चांद के लाले पड़ रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि मरे बुढ़ा तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, अलमारी की चाबी मिल जाए, ज़मीन जायदाद के हम मालिक हो जाएं। बहुएं अलग खींच रही हैं हाथ पकड़ के, लड़का पैर पकड़ के खींच रहा है, मैं तो क्या करूं, भगवान मौत भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो अब आप ये समझो कि ये दुनिया दुखों का है, ये दुखों का संसार का। नानक दुखी सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। नाम को अगर पकड़ा दिया जाए, नाम को अगर पकड़ लो प्रेमियों, तो सुखी हो जाओगे। तो ये नाम गुरु महाराज हमको आपको पकड़ा करके गए। अब गुरु की महिमा, गुरु की जलवा, गुरु पर विश्वास करने के लिए जब नाम की कमाई आप करोगे, जो नामदानी गुरु महाराज के हो, तब तो पता चलेगा, तब तो ये दुख दूर होगा। तो नामदान क्या होता है यह भी आपको बता दें। नाम का दान किया जाता है। आप ये समझो यानी नाम के बदले में या कोई चीज़ के बदले में कोई चीज़ देनी होती है। सामान खरीदने के लिए आप जाते हो, तो सामान खरीदने के लिए जाते हो तो रुपया देते हो, तब वो सामान दुकान से देता है। ऐसे ही आप ये समझो कि जब यानी दान करते हो आपको, तो वो कुछ आपको देता है। क्या देता है? कि तो हमको आशीर्वाद दीजिए, हमारे ऊपर दया कीजिए। यानी समझो ये एक भारतीय संस्कृति रही है। लेकिन नाम एक ऐसी चीज़ है कि इसके बदले कोई चीज़ आदमी दे ही नहीं सकता है। आप ये समझो कि दुनिया की सारी दौलत यानी अगर कोई दे दे तो इस नाम के बदले कुछ नहीं। एक जैसे समझो कि हींग समझ लो, दाल में डाल दो तो हींग की तरह से रहता है, छोटा सा रहता है, वो होता है। लेकिन देखो हींग यानी समझो कि दाल में खुशबू पैदा कर देता है, कीमत उसकी रहती है, कीमत उसकी रहती है प्रेमियों। यही अयोध्या है, अयोध्या में भंडारे चलते हैं। हम लोगों का भी, प्रेमियों आपका भी भंडारा चलता है। 2 भंडारे वहाँ चलते हैं। शुरू किया जब से प्रेमियों ने तीर्थ स्थानों पर, धार्मिक स्थानों पर, आप ये समझ लो, आप ये समझो कि जो दार्शनिक स्थान जिनको टूरिस्ट प्लेस कहते हो, वहाँ पर जब से चालू हुआ तब से सारे भंडारे सब चल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में पूरे देश में लगातार चल रहे हैं। और समझो कि कई 100 लोग महीने में एक बार चलाते हैं, कोई 15 दिन में चलाता है, कोई हफ्ते में चलाता है। यही नहीं, विदेशों में भी कई देशों में भंडारे लगातार चल रहे हैं। जहाँ जहाँ मैं गया 15-16 देशों में, चाहे महीने में एक ही दिन कोई बांटते हो, लेकिन बांटने लग गए लोग।
नहीं कुछ होता है तो अपने ही घर में बनाकर एक दिन लोगों को दे आते हैं, इकट्ठा नहीं चल पाता है। तो अयोध्या में ये धार्मिक नगरी है, भंडारे वगैरह ये लोग बड़े बड़े सेठ लोग यानी समझो कि चलाना शुरू किए थे, तब से यानी समझ लो कि चलता रहा है, सहयोग से चलता रहा है। तो एक सेठ पहुंचा वेश बदल करके और कहा महाराज हमारे पास, यानी सस्ते ज़माने की बात है, कहा हमारे पास 2 ही पैसा है और हम यानी 1000 आदमियों को खिलाना चाहते हैं। तो कहे कि 2 पैसे में 1000 आदमी कैसे खा पाएंगे, कोई ऐसा सामान मंगा दो कि जिससे सब खा लें। तो अब आप कई जगह गया, बोले भाई नहीं हो सकता है। एक जानकार थे, थोड़ा सिद्ध जिनको कह लो, महात्मा थे, जानकार थे, उनके पास गया, कहा महाराज 2 पैसा है लेकिन 1000 आदमियों को ऐसी चीज़ आप मंगा दो कि खा लें। तब उन्होंने कहा मंगा देंगे। क्या मंगाओगे महाराज? कहा हींग मंगाएंगे और हींग को डाल देंगे और पूरे दाल में उसकी खुशबू आ जाएगी, असर आ जाएगा और 1000 आदमी उसको खा लेंगे। ऐसे ही हींग भी बड़े काम की होती है, छोटी होती है लेकिन हींग बड़े काम की होती है। तो ये जो विधान है, कौन सा विधान कि जब नामदान लो, दीक्षा लो, मंत्र लो तो दक्षिणा में कुछ दो, तो उसको भी संतों ने ख़त्म नहीं किया, उसको भी नहीं ख़त्म किया। मर्यादा कोई नहीं ख़त्म करते हैं, मैं भी मर्यादा नहीं ख़त्म करता हूँ, गुरु महाराज भी मर्यादा नहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि वो जो यानी दान में लिया जाता है, दक्षिणा में जो लिया दान जो दिया जाता है, नाम बताया जाता है, उसके बदले में जो दक्षिणा ली जाती है वो समझो कि महत्वपूर्ण होती है। वो क्या है? यही कर्म जो जान और अनजान में आदमी कर बैठता है, उसको दक्षिणा में ले लेते हैं। आप ये समझो कि है तो वो छोटी चीज़, मुँह से कह दोगे कि कर्म हम दे दिए, दे दोगे, लेकिन वो कर्म बहुत भारी पड़ता है। वो कर्म उसी तरह से जैसे हींग भारी हो गई, किसमें भारी हो गई? दाल में भारी हो गई, फैला दिया आपने उसको, असर को। ऐसे ही ये जो बुरे कर्म हैं, यह समझो कि बड़े असरदार होते हैं और ऐसे ऐसे कर्म होते हैं कि जिससे आदमी परेशान हो जाता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन जो वक्त के सद्गुरु होते हैं, दक्षिणा के रूप में जब उसको ले लेते हैं और आदमी जब उसको दे देता है, तब समझो कि ज्ञान अग्नि के द्वारा उसको जलाते हैं। और नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया कि समय जब आता है तब उसको भोग लेते हैं, समय समय पर भोग लेते हैं। आपका यही गोरखपुर है, मैंने अपने कानों से सुना बहुत पहले, यानी समझो 40-45 साल पहले की बात आपको बता रहा हूँ कि गुरु महाराज ने कहा बच्चों मुझे तो बड़ा बुखार था तेज, लेकिन मैंने बुखार से कहा कि अब थोड़ी देर के लिए तो रुक जा, अब मुझको प्रेमियों की सेवा कर लेने दे, कुछ सुना लेने दे। और बच्चा मुझे मालूम है कि मैं अभी उतरूँगा तो फिर हमको बुखार तुम्हारे लोगों के कर्मों का रवि हमको चढ़ेगा। और गुरु महाराज जब उतर करके आए मंच से, रजाई ओढ़ करके लेटे और जब बदन छुआ गया तो जैसे अनित समझो कि आग सा जल रहा हो। तो प्रेमियों आप ये समझो कि यानी कर्मों को यानी दक्षिणा के रूप में यानी लिया करते हैं। इसीलिए तो कहा गया कि बड़ा कठिन है नामदान देना। नामदान देना ये समझो कि बड़ा कठिन काम है। मन नहीं कह रहा था नामदान देने के लिए, बिल्कुल तनिक भी इच्छा नहीं थी। और अब मालूम भी पड़ रहा है कि समझो कि महात्मा गिरी क्या चीज़ होती है। गुरु महाराज के पास जब पहुंचा था बहुत खुश रहता था, आगे पीछे दौड़ने की कोशिश करता था कि बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है, कोई चीज़ की कमी नहीं है संतों के पास, तो समझो कि इसलिए दौड़ता था। और गुरु महाराज को जब देखता था तो कहता था पावरफुल हैं, ये पावर अगर हमको मिल जाता तो कितना अच्छा होता है। लेकिन अब पता चल रहा है महात्मा गिरी क्या चीज़ होती है। लेकिन अब गुरु का आदेश ही गुरु भक्ति होती है, गुरु का आदेश का पालन ही गुरु भक्ति होती है। तो अब क्या करें? यह कहावत है ना इधर कि वो खली में सिर पड़ गया तब कितने मूसर पड़ेंगे, कोई ठिकाना है।
आप ये समझो कि धान की कुटाई होती है तो उसके धान के ऊपर जब जो धान पड़ गया उसमें, उस पर कितने मूसर पड़ेंगे, कोई ठिकाना है? नहीं ठिकाना है। लेकिन वो चोट बर्दाश्त नहीं होती है और उसके जो छिलके होते हैं वो उतर जाते हैं। छिलके उतर जाते हैं तो वही चावल जीवन दान दे देता है, लोगों की भूख मिटा देता है, इच्छा की तृप्ति कर देता है। तो ऐसे ही समझ लो कि अन्य तकलीफ तो होती है, लेकिन गुरु की जो दया है वो समझो, जो लोगों को बताओ कहा, लोगों को आने वाले खराब समय से बचाओ, क्योंकि बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा 60 जन कोई, जो सत्य से लव लगाएगा। जो ये वक्त का संकेत मिल रहा है कि काल का डंका बजने ही वाला है, मार पड़ने ही वाला है। बचेंगे नहीं लोग, चले जाएंगे, बहुत से लोग मरेंगे, लेकिन बचेगा 60 जन कोई, जो सत्य से लव लगाएगा, यानी जो भजन करने लग जाएगा। सत कौन है? जैसे अभी आपको बताया परमात्मा है, उससे जो लव लगा लेगा, उससे जो प्रेम करने लगेगा वो बच जाएगा। कबीर साहब ने कहा ना, 2 पाटों के बीच में साबित बचा न कोई, चलती चक्के देख कर दिया कबीरा रोए। लेकिन उनका लड़का था कमाल, कहा कील सहारे जो रहे सो साबित बच जाए, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल टटाए। चक्की पिसी जाती है हाथ की, तो उसमें 2 पाटे होते हैं, तो पाटों में जो गेहूँ पड़ते हैं पिस जाते हैं, लेकिन बचते कौन हैं? जो बीच में एक आधार होता है, चाहे लोहे का हो चाहे लकड़ी का हो, उसके किनारे किनारे जो गेहूँ होते हैं वो सब बच जाते हैं। तो कील का सहारा देना ये ज़रूरी है कि जिससे लोगों की जान तो बच जाए, क्योंकि फिर ये मनुष्य शरीर जान चला जाने के बाद फिर यूँ जल्दी मिलेगा नहीं। नरक को 84 में कहाँ चला जाना पड़ेगा आपको कुछ नहीं पता है। एक समय पर एक ही को हुक्म हुआ है नामदान देने का। जब से संतों का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ, कबीर साहब के समय से एक ही को नामदान दिया। कबीर साहब आप ये समझो, जैसे मैंने कहा प्रखर बुद्धि के तो थे, लेकिन गुरु उन्होंने भी बनाया था। कहा ना, गुरु बिन भावने तरे न कोई, जो बिरन शंकर सम हुई। तो उस समय पर जो यानी समझो कि थोड़े बहुत ज्ञान रखने वाले थे रामानंद जी महाराज, उनसे उन्होंने नामदान लिया था। और 3 स्थान तक का उन्होंने भेद बताया था। 3 स्थान तक तो उनकी दया, उनके मदद से वो आगे बढ़े। फिर अपनी मेहनत की कमाई से सतलोक पहुँचे और वहाँ का भेद खोला। तब यानी भेद का पता चला, संत मिले जब, यानी तब भेद खोला। यानी समझो संतों का प्रादुर्भाव जब से हुआ तब से सतलोक का भेद खोला। नहीं तो सतलोक का तो भेद ही नहीं मालूम था किसी को, ये मालूम ही नहीं था पर जीवात्मा कहाँ से आई है, कैसे आई है। शब्द को लोग जल्दी समझ नहीं पा रहे थे, शब्द क्या चीज़ होती है, जबकि शब्द से ही सारा संसार बना, अंड पिंड ब्रह्मांड सब शब्द से बनी। तो कबीर साहब के बहुत शिष्य थे, लेकिन उन्होंने किसको अधिकार दिया? नानक जी को। और नानक जी ने इन गुरुओं को, 10 गुरु, नाम बताने का इतना समय नहीं है, अधिकार एक दूसरे को देते चले आए। अब ये जब गुरुओं की वंशावली ख़त्म हुई तो गुरु गोविंद सिंह इधर गए हुए थे आपके महाराष्ट्र में, पूना में। वहाँ पर उन्होंने रतन राव जी महाराज को दिया, रतन राव ने श्याम राव को दिया, और फिर आप ये समझ लो कि इधर उनको मिला, आप समझ लो किसको, जिन्होंने राधा स्वामी नाम का यानी जगह करके प्रचार किया, यानी आप ये समझो शिवदयाल जी महाराज। और फिर वहीं से ये वंशावली चली। इन लोगों के सबके शिष्य बहुत थे, लेकिन एक के बाद दूसरे को यानी वो देते गए, उन्होंने काम किया, तब उनको लोग जान पाए। देखो कहते हैं ना, काम प्यारा होता है, शाम प्यारा नहीं होता है। कोई बड़ा आदमी हो गया, कोई अधिकारी हो गया, तो उसका कार्य क्षेत्र सीमित रहता है, दफ्तर के ही उसको लोग जानते हैं, या जो कोई काम कराने वहाँ का जाता है वही जानता है। जो यानी समझ लो कि नेता होता है, उसी क्षेत्र के उसको लोग यानी समझ लो कि जानते हैं। आप ये समझो कि इसी तरह से यानी जो जहाँ तक का क्षेत्र का काम करता है वहीं तक के लोग उसको जानते हैं, रहते उसी जो है वो योग्यता के, क्वालिफिकेशन जिनको कहते हो उसी के रहते हैं, लेकिन सब नहीं जान पाते हैं। तो जिन लोगों ने काम किया उन्हीं का नाम उभर करके आया, उन्हीं को लोग जानते हैं। तो इनके बहुत थे, लेकिन उन्होंने विष्णु दयाल जी महाराज को अधिकार दिया। फिर गोरेलाल जी महाराज
को विष्णुदयाल जी महाराज ने अधिकार दिया, फिर भूरेलाल जी महाराज ने यानी हमारे गुरु महाराज को अधिकार दिया, और गुरु महाराज मुझना चीज़ को यानी समझ लो कि दया दे करके और समझ लो कि आदेश कर गए कि इनको नामदान देना है, तो हम नामदान दे रहा हूँ। कोई बेईमानी नहीं करता हूँ, नामदान के लिए कोई बेईमानी नहीं करता हूँ। आप तो मैं देख रहा हूँ यहाँ काफ़ी संख्या में लोग हो, लेकिन विदेशों में जहाँ जहाँ मैं गया, बड़े देशों में, वहाँ थोड़े ही लोग मिले। तो थोड़े लोगों को हाल में, कमरे में, बड़े कमरे में वही नामदान दे दिया। क्यों दे देता हूँ? इसलिए दे देता हूँ कि इस समय पर किसी के ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक वापस आ जाएगा। इसलिए आप प्रेमियों समझो कि नामदान दे देता हूँ कि आज नहीं भी समझ पाया और कल कोई समझाने वाला मिल गया और करने लग जाएगा, तो कम से कम नरकों से 84 से बच तो जाएगा। जन्मने की पीड़ा मैंने बताया बहुत होती है, रोता है। मरने की भी पीड़ा बहुत होती है, देखो छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता मरने वाला आदमी। कोई मदद नहीं कर सकता, न रुपया न पैसा, न घर का पहलवान बलवान, कोई भी मदद नहीं कर सकता है। इतनी तकलीफ़ होती है, तो कम से कम जन्म मरण की पीड़ा से तो छुटकारा पाएगा। आप ये समझ लो, नहीं कुछ कर पाता है, जो कर्म कर रहा है यानी कुछ कर्मों को छोड़ करके, जैसे यानी मांस मछली अंडा शराब का खाना पीना है, यही छोड़ करके अगर माला ही डोलाता रहेगा तो कम से कम समझ लो कि मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा। नहीं तो मनुष्य शरीर का पाना ही बड़ा मुश्किल है। 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख योनियों में जाने के बाद तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। गाय और बैल की योनि के बाद फिर ये मनुष्य शरीर मिला करता है। और हर योनि में मरते समय और पैदा होते समय दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। तो अब आप ये समझो इससे तो बच जाएगा। इसलिए नामदान सब जगह दे देता हूँ। तो मैं आपको बता रहा था कि एक को ही अधिकार होता है और उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। सामने बैठ करके उनको देखना, उनके मुंह से सुनना जरूरी होता है। इसीलिए ऑनलाइन नामदान नहीं दिया जाता है और न टेलीफोन से नामदान दिया जाता है। इनकी इज्जत बनाए रखा जाता है, बेकदरी इनकी नहीं की जाती है। तो मैं आपको ये बताता हूँ प्रेमियों कि वो है ध्वन्यात्मक नाम। यह निर्मायक नाम कहलाता है। माया के लोक में ये कभी भी मनुष्य शरीर में नहीं आते हैं। एक होता है मायक नाम। मायक नाम किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बन करके बाहर निकलते हैं, आप ये समझो, और वो अपने काम के लिए, लोगों के विश्वास के लिए जो नाम को जगाते हैं, उनके मुँह से जो नाम निकलता है वो मायक नाम होता है। अब उदाहरण देकर समझा देता हूँ कम समय में। देखो, जब राम भगवान आए थे तो राम नाम में शक्ति उन्होंने भर दिया था जगा करके। आप देखो, बंदर और भालुओं को विश्वास हुआ, मरना कोई चाहता है लेकिन नहीं मरना चाहता है। विश्वास कैसे हुआ? जब पत्थर के ऊपर, जब राम ने कहा चलो बच्चों, अब चलो चलो लड़ाई लड़ो, अब चलो चलना है उधर लड़ाई लड़ने के लिए, तो रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। वो उनसे लड़ना आसान था कि उनकी फौज को देखकर विभीषण अधीर हो गया, देवता नहीं टिकते थे, ऐसे रावण से लड़ना आसान था। लेकिन विश्वास दिलाया उन्होंने। कैसे विश्वास दिलाया? कहा चलो समुद्र के उस पार लंका है, चढ़ाई करो। तो कहा कि कैसे चढ़ाई करेंगे, कैसे चलेंगे? अरे बोले पुल बना दो। बोले बंदर और भालू बोले कैसे पुल बनेगा? अरे पत्थर इस पर डालो। अब आप ये समझ लो कितना पत्थर डालते। लेकिन जब कहा कि अरे अपने प्रभु को याद करो, तो प्रभु उनके कौन थे? राम थे उस समय के। तो राम को याद किया और राम राम लिख करके पत्थर पर डालने लगे थे और सारे पत्थर तैरने लगे थे। तो विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। और पुल जब बना तो उनका काम हुआ। किसका काम हुआ? जिस काम के लिए राम आए थे।
यानी समझो धर्म की स्थापना के लिए आए थे, दुराचारियों के संहार के लिए आए थे। पुल बन के तैयार हो गया और यही बंदर और भालू उस समय के जीते जागते राम नाम को ले करके और छक्के छुड़ा दिए उनके। बंदर और भालुओं को लंका के राक्षस ऐसे उठा करके मुंह में ऐसे डालते थे, हम निगल जाते थे। बंदर और भालुओं को नहीं, भैंसा बड़े बड़े हुए उनको भी उठा करके खा जाते थे, उनको सबको मार गिराया। तो राम नाम में शक्ति थी। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम उन्होंने जगाया। मोटी बात बता रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण वहाँ पर खड़े मिले, द्रौपदी ग्राह को उबारा, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं। आप ये समझो त्रेता और द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया। कलयुग में सत साहब नाम जगाया कबीर साहब ने, वाहे गुरु नाम जगाया कृष्ण ने, नानक साहब ने, और इन्होंने राधा स्वामी नाम जगाया, और हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम जगाया। जय गुरुदेव नाम ये गुरु महाराज ने। अब गुरु हमेशा रहे इसलिए जय लगाया। जा माने जय मान या माने जो, और गुरु ही देते हैं, सबको देते हैं। दाता केवल सदगुरु, देख न माने यार, केवल एक सदगुरु का ही दिया हुआ यानी चीज़ रहता है, बाकी कोई कुछ देता है तो वो सब खर्च हो जाता है, चला जाता है। तो प्रेमियों आप ये समझो कि गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम को जगाया। जगाया कैसे जाता है ये भी बता देते हैं आपको। आप कहाँ से जुड़े हो आपको नहीं पता है, न देख पा रहे हो, सब उस प्रभु से जुड़े हो, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आपके अंदर जो जीवात्मा है परमात्मा की बहुत छोटी अंश है और एक रास्ते से ही उतारी गई है, उसी रास्ते से ये निकलती भी है। उसको भरने के लिए मसाला काल भगवान निरंजन भगवान को सतपुरुष ने नहीं दिया था। अगर वो दे देते तो वो बंद कर देता, फिर तो निकल नहीं सकते थे, लेकिन उसको निकाला। उसको निकालने के लिए वो मसाला नहीं दिया, उतना नहीं भर पाए, उसी से डाली जाती है जीवात्मा बहुत पतले तार के द्वारा। आप शब्द का बहुत पतला एक समझ लो कि तार है, उसी से आप जुड़े हुए हो, सब लोग उसी से जुड़े हुए हो। तो न तो जीवात्मा को देख पा रहे हो न तार को देख पा रहे हो, आप तो सब उसी से जुड़े हुए। ऐसे ही नाम को संत जब जगाते हैं तो जोड़ देते हैं, उसी से जोड़ देते हैं। और यह भी जो पढ़े लिखे लोग हो आप देख लो इतिहास उठा करके कि एक नाम यानी समझ लो कि जो जगाए नानक जी के बाद कई पुस्तकों तक वो नाम चला। वाहे गुरु कई पुस्तक चला, राधा स्वामी देखो 4 पुस्तक चला, और जय गुरुदेव नाम भी आज अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तुम्हारे काम के लिए तो मैं रहूँगा। इस जय गुरुदेव नाम के साथ गुरु महाराज जुड़े हुए हैं। प्रेमियों आप लोगों ने जो पुराने लोग हो, बहुत से लोगों ने परीक्षा लेकर के देखा होगा कि मौत के समय जय गुरुदेव नाम बोले और गुरु महाराज ऐसे खड़े हुए मिले। यमराज के दूतों को हटा दिया, हट गए, वो गोदी में लेकर के जीवों को गए, इन्हीं में मिल जाएंगे। जो जय गुरुदेव नाम की परीक्षा लिए हैं आप खोजोगे तो इसी में मिल जाएंगे। अब आप कहोगे जब मुसीबत आएगी तकलीफ आएगी तब जय गुरुदेव नाम हम बोलेंगे, तो मुसीबत क्यों आवे? कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, दुख ही क्यों हो। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।